तो जहां भी एक क्षण बहुत भारी हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, उसको जीवन की तरह मत जियो, उसको अनुभव की तरह जियो। ये जीवन का एक अनुभव है, एक हिस्सा है जो मुझे जीना है, इससे मुझे कुछ सीखना है, ये मुझे देखना है और आगे बढ़ जाना है। भैया मुझे एहसास हो गया है कि जीवन में किसी भी चीज का, वस्तु का, विषय का, इंसान का मूल्य ही नहीं है, सब कुछ नष्ट ही हो जाना है। तो अब मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं ही क्यों, कुछ करने का फायदा ही क्या है, जीवन जीने का फायदा ही क्या है जब सब कुछ नष्ट हो जाना है। इस एहसास ने मेरे जीवन को थमा दिया है, रोक दिया है। ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि हम जीवन में एफर्ट्स करें ही क्यों, कुछ करें ही क्यों, कर्म करें ही क्यों, जिए ही क्यों जब सब कुछ नष्ट हो जाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मोह और इच्छा, अटैचमेंट्स एंड डिजायर, ये आपके हाथ पैरों में पसीना पैदा करते हैं। उस पसीने में दुर्गंध नहीं होती, उसमें चिपकन होती है। ये आपको जीवन के विषयों से चिपकाते हैं। जितना चिपकोगे उतना आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, हर कदम पे चिपकाएंगे, उस चिपकन को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों चीजें मिलाकर आपको एक स्थान पर रोक देती है, थाम देती है, जकड़ लेती है। जीवन का प्रवाह आगे बढ़ रहा है पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप खिंचे चले जा रहे हो। इतना जबरदस्त द्वंद पैदा हो रहा है कि एक तरफ आपको एक जगह खींच रही है, एक तरफ आपको समय खींच रहा है। आपको एहसास तो बहुत अच्छा हुआ कि जीवन में किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो बहुत गलत तरीके से हो गया। ये तो वही बात हो गई कि एक दवाई बनाने के लिए, जीवन की रक्षा करने वाली दवाई बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है एक रेशियो में। आपने उस रेशियो को गलत कर दिया, वो दवाई जहर बन गई। अब आपका इशू ये, आपको ये लग रहा है कि जीवन रोचक होने के लिए, इंटरेस्टिंग होने के लिए, फैसिनेटिंग होने के लिए कोई परमानेंट मैटर होना चाहिए, कुछ आपके पूरे जीवन के लिए अहम होना चाहिए, पर सब कुछ ही खत्म हो जाना है, सब कुछ ही बीत जाना है, सब कुछ ही नष्ट हो जाना है। तो दोस्तों, इस बात का एहसास करना कि जो शब्द है ना, नथिंग मैटर्स, जीवन में किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है, सब कुछ नाशवान है, ये आपके ताकत का जरिया बनना चाहिए, ना कि कमजोरी का। ये वो तीर है जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े निशाने को भेद सकते हो या खुद को भी भेद सकते हो, पर आप उससे खुद को भेद रहे हो। इस एहसास से आपको उन दो बंधनों से, मोह से और इच्छा से मुक्त होना है। खुद को उस चिपकन से छुड़ा के और हवा में उड़ना है, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है बिना किसी रेजिस्टेंस के। चैन से मुक्त होकर आगे बढ़ते जा रहे हो। हर इंसान के सर पर जो एक बहुत भयंकर बोझ पड़ा होता है ना, जो उसके कंधे झुका देता है, वो धीरे धीरे चलता है इस ख्याल से कि नथिंग मैटर्स। आपको उस बोझ को हटा के फेंक देना है। कौन सा बोझ, कहां का बोझ? ये तो सिर्फ मुझे प्रतीत हो रहा, कोई बोझ तो है ही नहीं। अगर मैं टाइम एंड स्पेस को हटा दूं तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, कुछ है ही नहीं। मैं अकेले खड़ा हूं, चारों तरफ दुनिया घूमती जा रही है, सब कुछ नष्ट होते जा रहा है, बनते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। क्यों जिए? सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं जीऊं ही क्यों? क्योंकि आपको इस जीवन रूपी युद्ध में उतारा गया है। आप एक योद्धा हो और योद्धा का कर्म है युद्ध लड़ना। आपके तरकश में तीर है, आपके पास तीर कमान है, आपको युद्ध लड़ना है। आपको ऊर्जा मिली है युद्ध लड़ने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि युद्ध टेम्परेरी है, तो युद्ध लड़ो और निकलो, जीवन जियो और निकलो। मजबूती के साथ जीवन को जियो, मजबूती के साथ हर परिस्थिति का सामना करो, कर्म के साथ सामना करो, बिना डरे, बिना सोचे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। खेल का आनंद लो, खेलो और चले जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि खेल ही नहीं खेलना, मैं साइड में बैठ जाता हूं। साइड में बैठ के भी क्या मिल जाएगा, खेल त्याग कर भी क्या मिल जाएगा, युद्ध ना लड़कर भी क्या मिल जाएगा। तो हमेशा अपने अंदर एहसास रखो कि आप इस जीवन से, इस शरीर से, इन परिस्थितियों से भिन्न हो। आप एक चेतना हो, एक कॉन्शियसनेस हो जो बहुत गहरी है, अनंत काल से कहीं जीवन जीते चली आई है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। आपको आज इस जीवन में उतारा गया है। कोई कारण होगा ब्रह्मांड का उतारने का, उसने उतार दिया। यहां से भी आगे चले जाना है। इसको एक बैटल ग्राउंड मान लो, प्ले ग्राउंड मान लो, खेल का मैदान मान लो। ये तो एक मौका है, खुशी का मौका है कि खेलने को दिया गया। खाली नहीं बैठे कोने में। मुझे तो एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनना है, बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, अपनी ताकत दिखानी है, अपना खेल दिखाना है और आगे बढ़ जाना है। इस पूरी यात्रा का विजन बनाकर जियो ना। मैं ऐसा खिलाड़ी हूं, मजबूत खिलाड़ी हूं, बेहतरीन खिलाड़ी हूं, बेहतरीन तरीके से खेलूंगा, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। जब इस प्ले ग्राउंड से बाहर निकलूंगा तो हो सकता है शरीर में दर्द हो, पसीने हो, पर जीत की मुस्कुराहट मेरे साथ होगी। चाहे कई बार हार भी मिल जाए तो भी मैं इतने प्रयास करूंगा, इतना खुद को सुधारूंगा कि मुस्कान जीत की ही मेरे पास होगी। हां, लेकिन मुझे किसी भी मोह से, बंधन से बंधना नहीं है, किसी इच्छा से बंधना नहीं है। मिल गए ना दोनों कॉन्सेप्ट?
आपको यह एहसास करना है कि इस दुनिया में, इस जीवन में, इन परिस्थितियों में सिर्फ मूल्य उसका है कि आपने जीवन को कैसे जिया, कैसे कर्म करे, कैसे खड़े रहे, कैसे लड़ते रहे। बाकी सब कुछ चले जाएगा, हर चीज एक प्रॉप है, उसको हटा दिया जाएगा। विषय, वस्तु, भोग सब एक प्रॉप्स है, उनको हटा दिया जाएगा। सिर्फ आपके कर्म खड़े मिलेंगे। अंत में सिर्फ आप खुद को लड़ता देखोगे, खुद को जीता देखोगे, बाकी सब पे अंधेरा डाल दिया जाएगा, पर्दे डाल दिए जाएंगे। जहां आपने एहसास कर लिया कि मोह करने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ छिन जाना है, चले जाना है, ज्यादा इच्छाओं में फंसने का फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चले ही जाना है, सब सुंदरता ढल जानी है, तो आप मुक्त जीवन जियोगे, खुल के खेल पाओगे, खुल के जी पाओगे। वो चिपकने वाला पसीना आपको आना बंद हो जाएगा। जीवन में खिंचाव नहीं रहेगा कि समय उधर से खींच रहा है, जीवन उधर से खींच रहा है, ना पकड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। मूवी देखी होगी आपने, पिक्चर देखी होगी, तो क्या एक अच्छी पिक्चर में से आप उनके सुंदर हीरो या हीरोइन को साथ ले जा सकते हैं? बहुत सुंदर महल है, घर है, चीजें हैं, गाड़ी है, उनको साथ ले जा सकते हैं? कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। बस वो 2-2.5 घंटे वो अनुभव लेना है, उस मूवी का आनंद लेके वापस चले जाते हो। अच्छी मूवी होती है तो खुश होके चले जाते हैं। पर अगर उस मूवी को देखते हुए आपके अंदर उसके एक्टर या एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा काम भाव उत्पन्न हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो जाए, या किसी भी वस्तु के लिए कोई बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर सीनरी है, उसके लिए इच्छा पैदा हो जाए, जागृत हो जाए कि ये मेरा हो जाए, तो क्या आप खुश होके घर जा पाओगे? निराश होके, परेशान होके, दुखी होके घर जाओगे। हाँ, मोह नहीं रखोगे, उस एक्सपीरियंस का आनंद लोगे तो चैन से घर जाओगे, बढ़िया मूवी देखी यार। यही जीवन में हो रहा है। बिना बात के इच्छाएं पैदा कर रहे हो, मोह पैदा कर रहे हो, जब पता है कि मूवी देखकर आगे बढ़ ही जाना है। मूवी का आनंद क्यों नहीं ले रहे? उस एक्सपीरियंस का आनंद क्यों नहीं ले रहे? और मूवी तो आसान तो हो नहीं सकती ना, बिल्कुल साधारण पिक्चर होगी तो मजा ही नहीं आएगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, तभी तो मूवी का आनंद आएगा। उसमें आप खड़े हुए हो, हीरो खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, सामना कर रहा है, वही तो आनंद का विषय है। उस आनंद को लेके, एक्सपीरियंस को लेके घर जाना है। घर सभी को एक दिन जाना है, मूवी हॉल को सभी को खाली करना ही करना है एक दिन। एक पर्सनल बात शेयर करता हूं, मैं मूवीज नहीं देखता, मूवीज देखना मैंने छोड़ दिया इसी वजह से, क्योंकि जब भी मैं मूवी देखता हूं मुझे एहसास होता है कि इसमें तो कुछ असली ही नहीं है, तो सब एक्टिंग हो रही है। इस मूवी को देख के मेरा क्या होगा? कोई भला नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। इस मूवी का कोई भी हिस्सा मेरी रियल लाइफ में, मेरे जीवन में मैटर ही नहीं करता, तो मेरे कुछ घंटों की बर्बादी होगी। इस ख्याल की वजह से मैंने पिक्चर देखना छोड़ दी। कई बार किसी मूवी को देखने की बहुत इच्छा जागृत होती है, बड़ी अच्छी कहानी प्रतीत होती है, नहीं देखता। मूवी देखना तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। ये नहीं कि निरंतर देख रहे हो, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देख ली, आदमी फ्रेश हो जाता है, अपनी परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो मूवी है ना, वो तो ऐसी ही है, उसमें सब कुछ नकली ही है, एक्टिंग ही है। आपको उस अनुभव का आनंद लेना है, अपने आप को फ्रेश करना है और वहां से निकल जाना है। निरंतर ये सोचते रहोगे सब कुछ नकली है, मैं ये क्यों देख रहा हूं, तो आनंद नहीं ले पाओगे, मूवी देखना छोड़ दोगे। और वो तो सिर्फ मूवी है, मैं तो फिर अफोर्ड कर सकता हूं। आप तो जीवन को ऐसे जी रहे हो, जीवन में ही सोच लोगे कि हर चीज का मतलब ही नहीं है, किस चीज का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बिछड़ जाना है, तो आनंद ही नहीं ले पाओगे। और वही सोचोगे कि एक्सपीरियंस है ये मूवी, ये जीवन एक अनुभव है, मुझे अनुभव लेने हैं, आनंद लेना है, खड़े रहना है, नायक बनना है और मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाना है, तो जीवन को जी पाओगे, मौजूद रह पाओगे, वो भी बिना जुड़े हुए, बिना इच्छा पैदा करे कि ये मेरा हो, ये मेरा हो, ये मेरा क्यों नहीं हुआ, इसको मैं घर क्यों नहीं ले जा सकता, इस हीरो या हीरोइन से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती। बिना ये फ्रस्ट्रेटिंग ख्याल पैदा किए जीवन को जी पाओगे। यही इस वीडियो का मकसद है, यही इस बात का मकसद है कि मन में हमेशा एहसास रखो यहां कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन ये खेल मैं खेलने आया हूं, मुझे बहुत अच्छे से खेलना है। मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म, मेरे अनुभव जाएंगे, मेरी कहानी जाएगी। पूरे जीवन मेरे साथ सिर्फ मेरे अनुभव रहेंगे, उनकी सीखें रहेंगी, मेरी कहानी रहेगी। कहानी आगे बढ़ती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। बाकी हर किरदार का, हर वस्तु का आना जाना लगा रहेगा। हो सकता है मैं चीजों को अपने साथ बांध नहीं सकता, पर उनके ख्याल तो मेरे साथ बंध ही गए ना। जहां मुझे कोई अनुभव हुआ, गहरा हुआ, वो ख्याल हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर बंध गए, मुझे वो याद रहेंगे, मतलब वो मेरे साथ कहीं ना कहीं मौजूद है। तो टेम्परेरी क्या हुआ? मैटर, वस्तु, विषय, फिजिकल चीजें। और परमानेंट क्या हुआ? अनुभव और ख्याल, मेमोरीज। तो किस चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए? क्यों कर्म करें? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है। खाली बैठे रहो, क्या मिल जाएगा? समय नहीं कटेगा तुम्हारा। प्रसन्न होकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अपनी इंटेंशन रखो, दुनिया में अच्छा ही बांटनी है, भला करना है सबका। जहां जाते हो सोचो कि भला होना चाहिए सबका, मुझे भला करना है।
कहीं काम भी करते हो तो इस जगह का भला करना है। कोई जिम्मेदारियां ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको सौंपी है, उनको अच्छे से निभाना है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, खुद के चेहरे पर गर्व लाना है, और क्या चाहिए। तो जहां भी एक क्षण बहुत भारी हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, उसको जीवन की तरह मत जियो, उसको अनुभव की तरह जियो। ये जीवन का एक अनुभव है, एक हिस्सा है जो मुझे जीना है, इससे मुझे कुछ सीखना है, ये मुझे देखना है और आगे बढ़ जाना है। इस क्षण का कुछ भी मुझसे जुड़ा नहीं है, किसी भी क्षण का कुछ भी जुड़ा नहीं है, तो मुझे छीनने से क्यों डर लग रहा है, खोने से क्यों डर लग रहा है। अनुभव लेना है, खेल को खेलना है। खेल कठिन है, जटिल है, पर खेल तो खत्म ही हो जाएगा ना। जीत हो या हार हो, खेल खत्म होना है। अभी मुझे खेलना है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है मैच में, 200 रन चाहिए, 1 विकेट बची है, आप बैटिंग पर आए हो, आपको क्या करना है? बैटिंग करनी है। थोड़ी देर भी टिके रह गए, कुछ एक रन भी जोड़ ले, चाहे मैच ना जीते तो भी आपकी इज्जत हो जाएगी। बुरे से बुरे समय में या बहुत इच्छा मोह पैदा हो रहा हो, अपने आप से बोलो, कोई भी समय जीवन में टिका नहीं रहा, ये भी बीत जाएगा, इट शैल पास टू। यहां कुछ भी मेरा नहीं है, सब पराया है, सब आनी जानी माया है, कुछ भी टिकेगा नहीं। मैं कितना ही प्रयास करके अपना भी बना लूं तो भी टिकेगा नहीं, छिन तो जाएगा ही। तो नहीं आ रहा है तो मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूं? तो जब भी कुछ आपका ना हो पाए, कुछ छिन जाए, मेंटल रेजिस्टेंस बन जाए, द्वंद बन जाए, तो एहसास करो वो मेरा तो है ही नहीं, ये सिर्फ मुझे जकड़े हुए है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, खींच रहा है अंदर ही अंदर, नुकसान कर रहा है। जहां उन ख्यालों से मुक्त हो गए वहां वो चिपकन छूट जाएगी, आप आगे बढ़ पाओगे, जीवन के प्रवाह के साथ बह पाओगे, जी पाओगे। ज्यादातर लोग जीवन में दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आगे तो बढ़ना पड़ रहा है समय के साथ, पर वो जुड़े पीछे वाले विषयों के साथ हैं, तो ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे रह पा रहे, बस खिंच रहे हैं। जहां तुमने खुद को मुक्त कर लिया अपने भूत से, वस्तुओं से, खिंचाव से, जुड़ाव से, वहां तुमसे खुश कोई नहीं होगा। आसमान में उड़ोगे, चैन से चलोगे, हवा की तरह बहोगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस खेल में से दबाव हट जाएगा, खुल के खेलोगे। और जब इंसान खुल के खेलता है तभी छक्के चौके ज्यादा मारता है। आप सोचो, एक नदी है, बहती जा रही है तेज वेग से, अनगिनत लोगों को आपके साथ, करोड़ों लोगों को एक साथ इसमें फेंक दिया गया, कूदा दिया। तैरना सबको आता है, सब इतना तैर सकते हैं कि नदी के साथ बहते हुए समुद्र में मिल जाए। नदी बहती रहेगी, अलग अलग नजारे आएंगे जाएंगे, बहती रहेगी, आप उसके साथ बहते रहोगे और समुद्र में मिल जाओगे। तो आप हर क्षण तैरते रह सकते हो, नजारों का आनंद ले सकते हो, बहते रह सकते हो, दूसरे तैराकों के साथ समय बिताकर उनसे अनुभव साझा कर सकते हो। हालांकि मिलना बिछड़ना लगा रहेगा, बहुत से तैराक आगे जाएंगे, कोई पीछे रह जाएगा, पर आप तैरते हुए सबसे बातें तो कर सकते हो। और क्या हो कि आप तैरना छोड़ दो, डूब जाओगे, डूब जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। या उल्टा तैरना शुरू कर दो कि मुझे समुद्र में नहीं मिल रहा, वापस जाना है, नहीं जा पाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे बहाव के खिलाफ बहते हुए, ना आनंद ले पाओगे और फिर डूब जाओगे। पैशन के साथ, खुशी के साथ, जुनून के साथ तैरोगे तो तैराकी का आनंद लोगे। मैं एंजॉय कर रहा हूं तैरने को, सीनरी पे भी ध्यान जाएगा जो साइड में चल रही है, जो बीतते जा रही है, उसका भी आनंद लोगे। और समुद्र में तो एक दिन मिल ही जाना है, तो खुशी के साथ मिलोगे। समुद्र में मिलने पर चेहरे पर जीत की मुस्कान होगी, जीवन की मुस्कान होगी कि बहुत दूर से तैर कर आया हूं, मंजिल पर पहुंच गया। तो खुद से प्रश्न करो दोस्तों, क्यों ना तैरूं मैं इस नदी में, क्यों ना खेलूं इस मैदान में, क्यों ना युद्ध लड़ूं इस कर्म स्थली में, जब मुझे ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है, मौका मिला है। और क्यों मैं किसी भी वस्तु से, विषय से, परिस्थिति से जुड़ूं, खुद को जोड़ूं, जबकि सब कुछ आना जाना है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ मोह माया है, सब कुछ नकली है। मुक्त रहकर इस मूवी का आनंद लेना और आगे बढ़ जाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।